गुल चारोका माशुमारा वती प्रोग्राम में था पदा बशत करें दा मई गुमा जोस्ते इकोनॉमिस्ट अमरदारी करने गए महफूज अली ख़ान साहब। महफूज साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत किया। महफूज खान साहब, एक ख़बर जो है वो सामने आई है, उस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और वो ख़बर यही है कि ये जो ऑस्टेरिटी ड्राइव हम देख रहे हैं हुकूमत की तरफ से, इसमें से जो है काफ़ी तरक्याती जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो है कम किया गया है, और उसमें बलूचिस्तान के भी प्रोजेक्ट्स कम किए गए हैं, और बिलखुसूस ग्वादर के जो हैं 12 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको ख़त्म किया गए हैं हुकूमत की तरफ से। आप इस डेवलपमेंट को किस तरह देखते हैं? लेकिन जी, अभी ये आपकी बात बड़ी सही है। या इस वक्त अगर हम फेडरल गवर्नमेंट को देखें या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देखें, माली तौर पर जो है, बल्कि चारों सूबे और फेडरेशन जो है वो माली तौर पर एक शदीद बहरान का शिकार है। और दूसरी बात यह है कि जब पिछले दौर में हुकूमतें जाने वाली थीं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आपको पता है कि एक रेगुलर गवर्नमेंट आने वाली है, अगर मैं पहले से 5 साल के लिए पूरे 1 साल का एक प्रोग्राम दे दूं और वो जो है उनकी फिलॉसफी से या उनके तरजीहात से मुताबिकत न रखती हो तो जो है उसमें डेफिनेटली उनको मसाइल का सामना होगा। जैसे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का उन्होंने 60 अरब का जो है डेफिसिट दिखाया। अब ये बताइए कि जब जाम साहब की गवर्नमेंट को आने के साथ ही एक ये जो है मसला दरपेश होगा। जहाँ तक गवादर की बात है तो मेरा अपना व्यू ये है, अगर फेडरल गवर्नमेंट कहीं से भी अगर कटौती करती है तो वह सीपैक का जिसे उमर कहते हैं वो गवादर है। गवादर को तरजीही बुनियाद पर अगर पाकिस्तान से कहीं भी, जैसे आप जो है ग्रीन लाइन है या ऑरेंज लाइन है या इस तरह की जो है जिससे इकोनॉमी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने गवादर को जो है तरजीही बुनियादों पर आगे नहीं लेकर आए और उसको जो है सीपैक के की वो इम्पोर्टेंस जो उसकी बनती है उसे नहीं दी गई, तो मैं आपको बताऊं कि फिर वही बात होगी कि जब आप जो है ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट कर देते हैं, जो भी गवर्नमेंट करती है, फिर उसके लिए जो है अवाम में एक्सेप्टेंस नहीं रहती है। अवाम जो है वो बड़े अरसे से जो है ना बलूचिस्तान के अवाम जो है महफूज अली खान साहब, जिस तरह से आपने कहा कि एक ऑस्टेरिटी ड्राइव ले रही है हुकूमत, चलें अच्छी बात है, उन्होंने जो है काफ़ी अपने जो और एक्सपेंसेस हैं उनको जो है ख़त्म कर लिया है, मगर क्या आप समझते हैं कि प्रोजेक्ट्स ख़त्म करने से जो है ऑस्टेरिटी ड्राइव में कोई फ़र्क पड़ना है, या ये कोई जो है अपना फ़ायदेमंद जो है? देखिए जी, ऑस्टेरिटी ड्राइव ज़रूर आप करें, लेकिन मज़ीद असल बात यह है कि गवादर की तरक्की आपके सीपैक की कामयाबी की बुनियाद है। अगर गवादर तरक्की नहीं करता है या गवादर से रिलेटेड जो है जब आपके वो कॉरिडोर जाएगा उसमें इकोनॉमिक नोड्स जो है वो नहीं आते हैं, क्योंकि आपने देखा 45.69 बिलियन का जो टोटल सीपैक का पहला जो फेज था उसमें जो है बलूचिस्तान को सिर्फ जो है 0.66 बिलियन के 2 छोटे छोटे प्रोजेक्ट दिए थे, जिससे इकोनॉमिक्स गवादर की नहीं बदलती है। गवादर को क्या चाहिए? गवादर को चाहिए सबसे पहले पीने का पानी चाहिए, सब उसके बाद जो है वहाँ के बच्चों को जो है उसमें कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट चाहिए। फिर तीसरी बात है कि वहाँ आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज करें। देखें, गवर्नमेंट की प्रेजेंस अगर देखा जाए, बुरी सी बात है, नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गवादर में पाकिस्तान के गवर्नमेंट की प्रेजेंस नजर नहीं आती है, क्योंकि वहाँ जब आप जाएं बाजार में आपको जो चीज खाने पीने की चीजें नजर आती हैं वो ईरान की नजर आती हैं, बाहर की नजर आती हैं। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम उसको कहते हैं कि ये पूरे साउथ एशिया को तरक्की का कॉरिडोर होगा और हम उसको जो है ये तरजीह देते हैं। महफूज साहब, ये जो 12 स्कीम्स ग्वादर में जो स्क्रैप की गई हैं, इनमें जो है वो एक प्रोजेक्ट जो है वो फिश हार्बर का है, दूसरा जो है वो एक हॉस्पिटल के एक्सपेंशन का है, और एक जो है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का है, और दूसरा जो है एक मास्टर प्लान है ग्वादर का। ये चंद जो है मैंने आपको स्कीम्स बताई हैं जो स्क्रैप की गई हैं। मैं इसको आपको बता रहा हूं कि गवर्नमेंट को सबसे पहले तो बात यह है कि जो आप ऑस्टेरिटी ड्राइव कर रहे हैं, जो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को जो है रिफॉर्म कर रहे हैं, आप स्टेक होल्डर को उसमें शामिल नहीं करते हैं। आप जो है डिस्टेंस पे बैठ के अगर कहीं के फैसले करेंगे,
ग्राउंड रियलिटी से वो मैच नहीं करेंगे तो वो बैकफायर करेंगे और बैकफायर करेंगे। प्रोविंशियल हुकूमत का क्या क्या जो है इसमें रद्द अमल होना चाहिए? देखिए, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को किसी भी सूरत में जो है वो ऐसी इकदामात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वजह यह है, चाहे ये चाइना के लिए हो, चाहे ये पाकिस्तान के सीपैक के मफादात में हो, सबसे बड़ा मफाद जो है गवादर और गवादर के लोगों की तरक्की है और मकरान के लोगों की तरक्की है। अगर आप उसको तरजीह नहीं देते हैं तो मैं कहता हूं पूरे पाकिस्तान में आप सीपैक के लिए काम कर रहे हैं, सीपैक के लिए इन्वेस्टमेंट हो रही, सीपैक के लिए बच्चों को तरबियत दी जा रही, अगर कहीं नहीं काम किया गया वो बलूचिस्तान है और वो गवादर है और वो मकरान है। अच्छा, तो उसमें वजीर आला को स्टैंड लेना चाहिए। अब तो गवाह देखे ना, अब जो है भूटानी साहब हैं, हमारे वजीर आला साहब हैं, ये इनको चाहिए कि ये आवाज बुलंद करें जो है असेंबली में, पार्लियामेंट में, और ये जो है वहाँ के लिए कहीं के भी आप स्क्रैप करना है जरूर करें जिनकी कोई इकोनॉमिक अफादियत नहीं है, लेकिन ये इकोनॉमिक अफादियत के प्रोजेक्ट आप स्क्रैप करेंगे तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होंगे। अच्छा महफूज खान साहब, एक आपसे पहले हमने लाइन पे एक्स स्पेशल असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, पब्लिक एंड प्लानिंग लिया था आसिम खान साहब को। उन्होंने, वो खुद भी उसमें सीपैक में रहे हैं और सारी चीज़ों को वो बड़ी, उन्होंने जो चीज़ें बताई, उन्होंने कहा कि एक ऑलरेडी जैसे कि कोयटा ढाडर प्रोजेक्ट है जिस पे ऑलरेडी 700 मिलियन रुपए खर्च हो चुके हैं और अब जाके आपने उस प्रोजेक्ट को ख़त्म किया है। तो आप एक माहिर इकोनॉमिस्ट भी हैं, आपकी गहरी नज़र है सारी चीज़ों पे। क्या हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, उनके प्रोजेक्ट को फिर नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म कर देती है, नवाज शरीफ की हुकूमत आती है, इमरान खान की हुकूमत उस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देती है, तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है पॉलिटिकल। यही आपकी बात जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप गुज़िश्ता 15 साल के फेडरल गवर्नमेंट के या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के PHDP देखें तो आप कहेंगे कि ये गरीब कौम नहीं है, ये अपने पैसा वसाइल को जाया करने के माहिर लोग हैं। मसलन मैं आपको जो है 15 साल के उसमें एक एनालिसिस करके देखता हूं कि आपने कम से कम जो है 500-600 बिलियन के जो है प्रोजेक्ट डिफरेंट स्टेजेस पर जो है उसको डिस्कार्ड कर दिया है। अब क्या हम ये अयाशी जो है ये अफोर्ड कर सकते हैं कि हमारा एक इमारत है वो 70% जो है कंप्लीट है और उसे हम छोड़ देते हैं? इसी तरह हमारे स्कूल है वो जो है हाफ कंप्लीट होते हैं, हम छोड़ देते हैं, तो उसकी कॉस्ट ओवररन, टाइम ओवररन जो है इसका जो है कौन हिसाब देगा? और ये जो है करप्शन की बदतरीन अगर शक्ल है वो ये जो है किसी प्रोजेक्ट से 1-2% या 5% लेना नहीं है। आप ये पैसे जो है नाली में फेंक रहे हैं जिसकी कोई अफादियत नहीं है, और ये जो है आपके लिए एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज है कि आप वही प्रोजेक्ट्स लें जिसका जेस्टेशन पीरियड जो है कम से कम आपके टेन्योर में कंप्लीट हो जाए और उसमें उसकी जो है यूटिलिटी हो। आप जो है प्रोजेक्ट ऐसे मैं आपको प्रोजेक्ट बता सकता हूँ जो 15-15 साल से चल रहे हैं। अब 15 साल में जो प्रोजेक्ट 5 रुपए से शुरू हुआ आज जो है 5,000 रुपए पे चला गया। महफूज साहब की प्लानिंग है। महफूज साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप ये जो हमने अभी नई जो हुकूमत देखी है जो बनी है, चाहे सेंटर में या प्रोविंस में, बलूचिस्तान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, आप क्या समझते हैं कि इनकी जो एक वर्किंग रिलेशन है ये पिछली हुकूमतों से बेहतर है? हम बलूचिस्तान की आवाम एक्सपेक्ट कर सकती है कुछ अब बेहतरी आएगी बलूचिस्तान में? लेकिन जी मसला ये है कि गवर्नमेंट ऑफ में जो है जान साहब की गवर्नमेंट जो है, नई गवर्नमेंट जो है वो अपने तौर से अब तक जितने भी है यहाँ से पॉजिटिव सिग्नल गए हैं। अब लेकिन वर्किंग रिलेशनशिप आपका 1 महीने में डिटरमिन नहीं होता है, ये मेरा अपना तजर्बा है। मैं बहुत दफा गया हूँ, अगर जो फेडरल गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से जितने भी वादे करती है, अगर उसमें से 40% भी वादे पूरे हो जाते तो बलूचिस्तान में आज जो है हालात मुख्तलिफ होते। हम शौकत अजीज साहब का एक मैं किस्सा सुनाऊं कि जब हम वहाँ गए उन्होंने कहा कि जी हम ये करेंगे वो करेंगे। मैंने जो है नवाब रईसानी साहब से कहा कि अगर ये इस पर 30% भी अमल कर लें तो जो है जो आप कहेंगे जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ। वही हुआ कि साल के आखिर में उन्होंने हमें 25% भी जो है उन वादों का नहीं दिया था। अब भी हमें जो है ये ज्यादा उम्मीदें उस वक्त जो है जब तक महफूज खान साहब, अगर 1 महीना इनफ नहीं है ये डिटरमिन करने के लिए कि किस तरह के रिलेशन है,
तो जरा एक अर्सा ही बता दें, एक हमें एक एस्टिमेशन नहीं, ये देखें, पहला जो कर सकते हैं लोग? पहला जो 100 दिन है, 100 दिन देखें, जैसे जाम साहब को इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि हमारा जो है माली हालात बुरे हैं, फिर हमारा PSDB को हमने ओवरऑल करना है, फिर हमने फेडरेशन के से अपने ताल्लुकात को देखना है, इसी तरह उनका है। लेकिन अभी तक जो है सिर्फ जो है जो विजिट्स की हद तक है, और जो वहाँ से जो है मुलाकात के बाद जो है प्रेस रिलीजेस में देख रहा हूँ, क्योंकि मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन यह है कि वादों की हद तक तो चल रहा है, लेकिन 100 दिन के अंदर अंदर हर चीज क्लियर होकर आ जाएगी कि आपके पास ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ क्या है। अच्छा महबूब साहब, एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है, बल्कि कल ही इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, और इससे पहले भी इमरान खान सऊदी अरब का विजिट करके आए, वहाँ पर एक के थर्ड पार्टनर CPEC में आ रहा है। और अभी जो कल खबर आई और आज अखबारों में छपी है वो ये है कि रिको दीक के हवाले से सऊदी अरब की वहाँ पर बहुत इंटरेस्टेड है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखें, सऊदी अरब को ये जो रेकोडिक है उसको हमने इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि देखें, सिंपल सी बात ये है, उस पार्टी को, जिस पार्टी से आपने रेकोडिक का जो है जो कंसोर्शियम है एंटोफागोस्टा एंड बैरक ऑफ गोल्ड कनाडा, आपने जो पहला मुआहदा 87-89 में किया था, उसमें ये कहा था कि आप गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के बिहाफ पर 25% जो है बैंकिंग कंसोर्शियम से कर्जा ले सकते हैं, और अगर उस पार्टी को फारिग किया तो आप इंटरेस्ट के साथ वो पैसे देंगे। तो क्या हमारे पास 400 मिलियन जो है उस कंपनी को देने के लिए हैं? अगर हम नहीं देंगे तो डेफिनेटली इंटरनेशनल कोर्ट में वो पहले फैसला अपने हक में ले चुके हैं। अब जब तक सब्जुडिस केस होगा, सब्जुडिस केस उसी वक्त जो है आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जब उसमें जिसे कहते हैं नॉन कॉम्परेंस हो, इनका किसी किस्म के उसमें प्रॉब्लम्स ना हो। कोई इन्वेस्टर जो बाहर आता है वो लिटिगेशन वाले केसेस में पैसे नहीं लगाता है, पहले आपको उसको क्लियर करवाना होगा। और ये मैं बहुत पहले जो है ये कह चुका था गवर्नमेंट से कि आप लोग जो है मुआहदे आपने गलत किए, जब भी आप इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे आपके खिलाफ फैसला आएगा। महफूज खान साहब, आपके ख्याल में कि सऊदी अरब ने जो ये बात कही है, और बिल्कुल फवाद चौधरी साहब के साथ हवाले से भी ये बात सामने आई है, तो आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरब जो है इस हवाले से अपडेटेड नहीं है क्या? नहीं, देखें, उसमें जो है उस एरिया में जो है ये जहां तक रेकोडिक का अपने लाइसेंस जो है एक्सप्लोरेशन का दिया है, माइनिंग का अभी तक नहीं दिया है। उसी एरिया में जो है बहुत बड़े ज़खायर हैं, जिसमें जो है सऊदी अरब अगर चाहे तो वो जो लाइसेंसिंग एरिया है उसके अलावा उस एरिया में कर सकता है, जहां तक जो है वो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़े ज़खायर हैं जिस पर काम किया जा सकता है। और वो एक तरह से उसकी प्रोस्पेक्टिंग हो चुकी है। जब प्रोस्पेक्टिंग हो चुकी है, पता चल चुका है, जखीरे हैं, तो आप उसमें आगे काम कर सकते हैं। मुझे एग्जैक्टली इसका नहीं पता, इसलिए मैं महफूज अली खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गोले चारों का इदामा वहाद ज़ूर गुंडे ओश्ते।